Hello my dear students, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी Academy. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है पैसिव वॉइस का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में हमने ये सीखा कि पैसिव वॉइस होते हैं वो उनके टेंसेस को कैसे चेंजेस करते हैं। ओके, उसके बाद में हमने ये देखा कि किस प्रकार के जो टेंसेस जो होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंजेस करते हैं। ऐसी कौन सी वर्ब है जो क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ऐसी कौन सी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उसको चेंज करते हैं, उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिस वर्ब में जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये सारा का सारा डिस्कशन हमने हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने किया। देखिए ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम सिंपल में जो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो टेंसेज हैं, सेंटेंसेज हैं, उनको चेंज करेंगे। उनमें ये देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखिए, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट है वो डबल भी लेती है, उसका जो डिस्कशन वो बाद में होगा, पहले ये देखिए। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का यहां सब्जेक्ट बना देंगे, यहां हमारी जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके इसको थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहां जो सब्जेक्ट होगा वो बाय के बाद में यहां क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको कल बता दिया था कि आई जो है हमारा उसका मी और मी का आई। ओके, वी है वी का अस का वी, यू का यू, और यू अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट भी यू बनाएंगे। उसके बाद में ही है, सी है, दे है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा देखेंगे, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हम क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा हम क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि दो प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, दो प्रकार के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करना सीखेंगे। और सिंपल जो सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उनका सब्जेक्ट कैसा कैसा होता है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है वही लिखता हूं। आपकी एग्जाम में मान लीजिए ये सेंटेंस आता है, आई डिड इट, ये सेंटेंस आपके सामने, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं कि ही डज द वर्क। देखो इतने इजी वे में मैंने सेंटेंस लिखे हैं। हमारा सीधी सीधी सी जो है हमारा माइंड जो है वो किस पे जाएगा, डिड हम क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, डज हम क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। बट आपको सेंटेंस में ही देखना है, यहां सब्जेक्ट है, ये फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये फिर क्या आ गया, यहाँ पे ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसको हम यहां लेके आ गए तो इट का क्या हो गया, इट हो गया। फिर हमने टेंस को चेंज करना सीखा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसको हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म लगाकर। क्या लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के। तो यहां पे ये देखिए वो की सेकंड फॉर्म है। टेंस का चेंजेस हमने क्या किया था कि देखिए थोड़ा सा सिंपली तौर पे मैं आपको बताता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो हम किसमें चेंज करेंगे, वॉज, वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देंगे।
समझ आ रहा है आपको। उसके बाद में देखिए इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वॉज आ गया या वर आ गया, इनके साथ में सेम एज इट इज यही लगा के और फिर क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए यहां आ गया हैज, हैव और क्या आ गया, हैड आ गया। इसको हम यहाँ पे एज इट इज लगा के और फिर क्या लगाएंगे, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर हमारा क्या आ गया, मॉडल्स आगे मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और मॉडल्स जो है उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये मोटे तौर पे हमारा जो चेंजेज होता है वो ये चेंजेज होता है टेंस का। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इस अफर्मेटिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यहां डिड आया है, यहां डज आया है, यहां डिड आया है, यहां डज आया है। ओके, अब देखिए यहां पे ये डिड है, ये फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन यू हैव टू चेंज इट। यहां पे देखिए इट यहां हम ले आए, ओके, इट ले आए, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज वर्ब में होती है। इट के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ओके, फिर यहां इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बाई के बाद में इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, आई के बाद में हमने क्या लगाया, मी लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां पे ये है कौन सा, ही डज द वर्क। ओके, तो यहां पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। ओके, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, द वर्क। ओके, फिर यहां पे डज आ गया, डज है फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इनटू इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या गया, द वर्क है, तो यहाँ पे इज आ गया इसका। ओके, यहाँ क्या आ गया, इज आ गया। थर्ड फॉर्म क्या होगी, वही डन, और फिर क्या लग गया, बाई के बाद में ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। समझ आया आपको, अच्छे से समझ आ गया। क्या समझना है कि सब्जेक्ट का बाई के बाद में ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब जो है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस हमें चेंज करना है। उसके बाद में यहाँ इस जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी टेंसेस चेंज कर देंगे। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला हो गया क्या करने का, चेंज करने का। अब हम सिंपल जो है सेंटेंस लेके देखते हैं, आपके सामने सेंटेंस लेंगे और फिर हम उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई है वो ये बात बताई है कि ऐसे वर्ब विच डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और उसका हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। दैट वर्ब विच डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या होगा, दैट वर्ब कैन नॉट बी, दैट सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिव वॉइस्ड। समझ आ गया आपको, सिर्फ और सिर्फ हमें किस वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट। समझ आया, सबसे मेन चीज जो हमारी ना ये ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए जैसे कि आ गया, राहुल इज राइटिंग, राहुल इज राइटिंग एन आंसर, वह क्या लिख रहा है, एक आंसर लिख रहा है वह। ओके, तो दिस इज द मेन वर्ब, यानी कि ये वर्ब, मैंने बोला कि व्हाट से क्वेश्चन करोगे, whom से क्वेश्चन करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे राहुल इज राइटिंग व्हाट, ही इज राइटिंग एन आंसर, तो यहाँ पे एन आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एन आंसर यहां पे इज एम आर चेंजेस इनटू इज एम आर प्लस बीइंग, तो यहां हम क्या लगाएंगे, इज के साथ में बीइंग लगा देंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी, और बाई के बाद में राहुल है उसका राहुल का राहुल हो जाएगा। समझ आ गया आपको? यहां पे देखिए एक सेंटेंस में ऐसा लिखता हूं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, कैसे, ही कट्स एन एप्पल with a knife। देखो ये सेंटेंस आपके सामने, यहां ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या होगी, मैन वर्ब होगी, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही कट व्हाट का आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज द आंसर एन एप्पल। वो आंसर क्या है, एन एप्पल है। विद ए नाइफ ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया है, और एडवर्ब को हम क्या नहीं लेते, इसके साथ में नहीं लेते हैं। समझ आ गया आपको? तो देखो यहां क्या हो गया, एन एप्पल, एन एप्पल। अब देखो यहां पे ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, समझ पा रहे हो क्या आप? यहां पे ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस होता, इसलिए यहां पे ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहां क्या आ जाएगा, एन एप्पल वॉज, एन एप्पल वॉज, थर्ड फॉर्म इसकी कट की कट होती है, एन एप्पल वॉज कट, यहां पे क्या हो जाएगा, विद ए नाइफ, किसके द्वारा, बाई, ही का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो क्या हो जाएगा, बाई ही। समझ आया आपको? क्या समझना है इसमें, एन एप्पल वॉज कट, बिकॉज कट है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तीनों फॉर्म कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बट यहाँ पे अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ ये जो आने वाली वर्ब है इसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो एन एप्पल वॉज कट विथ ए नाइफ बाय हिम, या फिर ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, ही आंसर्ड माय क्वेश्चंस कर दीजिए, यहां पे ये हो गया। इन द क्लास भी कर दीजिए, इन द क्लास। तो देखो यहां जैसे ही आप चेंज करोगे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आंसर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माय क्वेश्चंस, उसने मेरे क्वेश्चंस का क्या दिया, आंसर दिया। यहां पे ये एडवर्ब हो गया, बट चाहिए क्या हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो चेंज करो इसको, माय क्वेश्चंस, ओके, माय क्वेश्चंस, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वाज वर्ड, क्वेश्चंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया, माय क्वेश्चंस वर, थर्ड फॉर्म वापस क्या होगी, आंसर, ओके। उसके बाद में यहां बाय हिम इन द क्लास, अब देखिए यहां मैंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है, यहां मैंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया है, तो देयर इज नो डिफरेंस, डोंट बी कंफ्यूज। ये जो एडवर्ब है इसको इसके बाद में लिख दो या फिर इसको इसके पहले लिख दो, देयर इज नो इफेक्ट, ओके। तो ध्यान पे आपका जो मेन जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ओके। उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस हमें चेंज करनी है, उसके बाद में बाई के बाद में इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, आगे हम देखते हैं। देखना अब जो है हम वापस एक बार डिस्कस करते हैं नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो एक बार पहले नेगेटिव देख लेते हैं। इसी में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं
उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हमें कैसे चेंज करना है पहले ये देख लेते हैं साथ साथ में। देखो यहां पे आ गया कि सी डज नॉट कुक फूड फॉर मी। ये सेंटेंस आपके सामने है। इन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो मी है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। हमें ये नहीं बनाना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन आती है, इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आए और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको नहीं लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डजंट कुक, इस वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हो आप। कुक व्हाट का आंसर आ रहा है फूड, तो यहाँ क्या हो जाएगा फूड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डजंट यानी कि टेंस कौन सा हुआ प्रेजेंट सिंपल, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। ओके, अब यहाँ क्या हो गया फूड इज नॉट, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई फूड इज नॉट कुक्ड, फूड इज नॉट कुक्ड बाई किसके द्वारा हर फॉर मी, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर फॉर मी। समझ आ गया। यहां पे क्या हो गया रीना वॉज नॉट टीचिंग मी, रीना इज नॉट टीचिंग हिंदी इन द क्लास, हिंदी इन द क्लास आपका ये सेंटेंस है। वह कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा रही थी। अब यहाँ टीचिंग से हम क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी रिप्लाई आएगा, तो यहाँ क्या हो गया हिंदी, यहाँ वोज का वोज। ठीक है, यहाँ हिंदी के बाद में टेंस जो है वोज वर्ब किसमें चेंज होते हैं बीइंग में होते हैं, तो हिंदी वोज नॉट बीइंग, ये जो बीइंग है हमेशा ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। अगर वहां पे नेगेटिव की जब बात करेंगे तो हिंदी वॉज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट, हिंदी वॉज नॉट बीइंग टॉट किसके द्वारा बाई रीना, कहां पे इन द क्लास, इन द क्लास। इस तरह से आपके सामने ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं। यहां बोला मैंने कि आई डिड नॉट प्रिपेयर माई लेसन प्लान, आई डिड नॉट प्रिपेयर माई लेसन प्लान। तो देखो यहां क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया माई लेसन प्लान, ऑब्जेक्ट क्या हो गया माई लेसन प्लान। तो यहां पे आप लोग लाओगे तो माई लेसन प्लान वॉज, क्योंकि डिड नॉट है वो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ध्यान रखना। माई लेसन प्लान वॉज, यहां नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी PREPARED, प्रिपेयर्ड बाय मी। इस तरह से देखिए जो इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं स्पेशली वो नरेशन में या फिर वो पैसिव में आते हैं, इसलिए एक जो न्यू कमर होता है उसके समझ नहीं आता है। जैसे कि मान हिंदी इज बीइंग टॉट हियर, अब इसको हम कई बार ट्रांसलेट करने में हमारे प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो पैसिव में होते हैं, उनको इजीली समझने में एक न्यू कमर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान रखो कि कोई भी चीज होती है वो पैसिव में होती है, तो पैसिव को आइडेंटिफाई करना आप सीख जाओगे, पैसिव को आइडेंटिफाई करना आप जब सीख जाओगे तो आपको इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ना आ जाएगा आपको।
ठीक है भैया, ये क्या हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज हो गए। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ में देखिए, अब आपके सामने अगर कोई भी डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि ही गेव मी ए बुक एट माई होम, एट माई होम, ये सेंटेंस है। ओके, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हो गए, दो हो गए, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट से करूं, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, ए बुक, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पास्ट सिंपल हुआ ना, वाज वर्ब में चेंज होगा, तो ए बुक वॉज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब ये जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना है, इसका ध्यान रखना है आपको। हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। तो यहां क्या हो गया, टू मी आ गया, ठीक है। ए बुक वॉज गिवन टू मी, फिर क्या हो गया, बाई हिम एट माई होम, एट माई होम। देखो समझ आया क्या, हमें करना क्या है कि ए बुक वॉज गिवन टू, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वहां का जो पूरा जो प्रोसीजर है वो पहले की तरह है, बट यहां पे हमें जो देखना है वो ये देखना है कि ये जो सजीव जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगाएंगे। अब आप कहोगे कि नहीं हम तो इससे नहीं इससे बनाएंगे, तो इस मी का हमें यहां सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई, इसके साथ में क्या आ गया, वॉज आ गया, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन ए बुक। फिर आपको क्या नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है, आई वॉज गिवन ए बुक। उसके बाद में क्या हो गया, यहां पे क्या बच गया, बाई हिम, ओके, बाई हिम एट माई होम, एट माई होम। इस तरह से आपका ये जो सेंटेंस है, जो डबल ऑब्जेक्ट वाला है, डबल ऑब्जेक्ट वाले में हम इस तरह से चेंजेस करेंगे। एक और देखना, ही इज टेलिंग मी, ही इज टेलिंग या फिर हर ए स्टोरी, वह उसको एक कहानी है वो सुना रहा है। तो यहां हर से अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सी इज बीइंग, सी इज बीइंग टोल्ड, सी इज बीइंग टोल्ड ए स्टोरी बाय, किसके द्वारा, ही, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, ये हो गया। अब आप कहोगे कि नहीं हम तो ए स्टोरी से बनाएंगे, तो यहां क्या हो गया, ए स्टोरी, वो या फिर क्या है, इज बीइंग, तो आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, और टू के बाद ये क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, टू है, फिर क्या बच गया, बाई हिम। समझ आया, ये क्या है, डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं। इन डबल ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, इसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये क्या है, सजीव है, ये क्या है, निर्जीव है। सजीव वाले से पहले हम टू लगाएंगे, निर्जीव वाले से पहले हम टू नहीं लगाएंगे। इस तरह से आपको ये चेंजेस करने हैं, ओके। अब देखना, उन्हीं को हम मॉडल्स में लेके देखते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे मॉडल्स वाले जो हैं उनको देखते हैं। जैसे यहां लिखा है कि रीना कैन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, इन द क्लास। मान लीजिए आपके सामने ये सेंटेंस है, तो यहां पे क्या हो गया, कैन कौन सा है, मॉडल है, ये मेन वर्ब होगी, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो यहां क्या लिखोगे आप लोग, इंग्लिश, फिर यहां क्या हो जाएगा, कैन बी। मॉडल्स में हम क्या करेंगे,
मॉडल्स के साथ में बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इंग्लिश कैन बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन बाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अरीना इन द क्लास। ओके, फिर दूसरा जैसे कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, द ट्रैफिक रूल्स, ये है आपके सामने। तो यहां आपका क्या हो गया, मॉडल मस्ट हो गया। तो यहां पे ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया, द ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स को यहां क्या बना लो, यहां ऑब्जेक्ट बना लो, तो सब्जेक्ट बना लो यहां पे ट्रैफिक रूल्स। ओके, फिर यहां क्या हो गया, मस्ट, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, यहां क्या हो गया, मस्ट बी फॉलोड। अब यहां बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाई लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा काम जो सब के द्वारा होता है। देखिए, अगर आप लोग लगा भी देते हो तो देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, लेकिन ऐसा काम जो सबके द्वारा होता है वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हमने ये लिखा कि पीपल, यहां मैंने लिखा कि पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये हो गया, ठीक है, वैसे यहाँ इंग्लिश आना चाहिए बट मैंने हिंदी लिखा है, देयर इज नो इशू। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हिंदी, यहाँ क्या हो गया आपका हिंदी, फिर यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है ना, तो यहाँ क्या हो गया, इज, क्या हो गया, स्पोकन, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में सब जगह पे हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप बाई पीपल लगाते हो, देयर इज नो इश्यू हियर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, बाई के बाद में ऐसा काम जो सबके द्वारा होता है, जैसे कि यहाँ पे वी वाइट वॉश का मतलब क्या होता है, सफेदी करना। वी वाइट वॉश our houses on दीपावली, ये आपने किया। तो व्हाइट वॉश होता है स्पेशली दीपावली पे, हम सभी तो करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, our houses, ओके, our houses are whitewashed, our houses are whitewashed on दीपावली। देखो समझ आया क्या आपको, यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है कि बाई जो है वहां उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ही या फिर आई कुड नॉट विन द मैच, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, द मैच कुड नॉट बी, क्या हो गया, कुड नॉट बी, फिर यहां क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, वॉन बाई मी, ये हमने मॉडल का किया है। ओके, इस तरह से आपको समझ आए होंगे कि हमें बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया इधर से सब्जेक्ट ढूंढना है, मॉडल्स आए तो मॉडल्स के साथ में हमें बी लगाना है। अब देखो हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनमें बाई के बाद में ऑब्जेक्ट न आकर वो प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ में बाई न लेकर प्रीपोजिशन से जुड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ये नोवन सीधा मैंने ऐसे लिखा है कि एक्टिव से पैसिव में जो वर्ब यूज होती है वो मैंने लिखी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि आई नो यू, ये लिखा मैंने। आप इसको जैसे ही बनाओगे तो यू आर
यहां आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। इस तरह से आपको नो वन के साथ में टू जो है प्रपोजिशन जो है ना उससे ही जोड़ना है उसको। समझ आ गया? जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, अमेज्ड एट, यहाँ पे ये जो अमेज वर्ब है उसके साथ में क्या आएगा, एट आएगा। फील्ड है उसके साथ में क्या आएगा, विद आएगा। सेटिस्फाई है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यू एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, यू सेटिस्फाइड मी, यू सेटिस्फाइड मी। तो यहाँ पे आई हो गया और क्या लग गया, आई वॉज और सेटिस्फाइड ओके विथ यू। मैं आपसे क्या था, आई वॉज सेटिस्फाइड विद यू। ऐसे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। एंड के साथ में एट भी आता है, विद भी आता है। हर बिहेवियर, हर BEHAVIOUR, हर बिहेवियर annoyed me, annoyed me ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आई जो है वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई was annoyed। देखिए अब यहाँ एट का यूज है वो कोई मैटर होता है तब किया जाता है। जैसे कि मैटर का मतलब बिहेवियर मैटर है कोई, ठीक है। तो आई वॉज annoyed at her behavior, at her behavior। ठीक है भाई, समझ आया आपको? यहाँ पे विद का यूज कब करना है, जैसे आई annoyed you, आई annoyed you ये हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, you are annoyed। फिर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, आई जो है, तो यहाँ पे विद और आई का क्या हो जाएगा, मी, यू आर annoyed with me। समझ आया आपको? एक इसमें क्या हो गया, कंटेन, CONTAINED, कंटेन। कंटेन के साथ में क्या आ गया, इन आ गया। इंटरेस्ट, INTERESTED, इंटरेस्टेड, इन आ गया। जैसे कि दिस मूवी INTERESTED, इंटरेस्टेड या फिर इंटरेस्ट मी ये हो गया। ठीक है ना, ये मूवी जो है वो मुझे, इंटरेस्ट का मतलब रुचि क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम INTERESTED, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, इन दिस मूवी। देखो, दिस मूवी इंटरेस्ट मी। अब यहाँ पे इस मी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल है, ये कंटीन्यूअस थर्ड फॉर्म द वर्ब में हो गया। आई एम इंटरेस्टेड, यहाँ बाई न लग के इन दिस मूवी यानी कि इन होगा। जिस तरह से आपका क्या हो गया, कंटेन। कंटेन का मतलब कोई भी चीज उसमें शामिल होना। जैसे दिस बुक, यहां लिखा दिस बुक, CONTAINED, कंटेंट। यहां आपको लिखा गया कि दिस बुक कंटेंट 120 पेजेस, 120 पेजेस ये है। ठीक है, तो आप इसको जैसे ही बनाओगे तो 120 पेजेस, 120 पेजेस आर, ये फिर वर्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना कंटेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 पेजेस वर्ड कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट इन दिस बुक, इन दिस बुक। इस तरह से आपका ये क्या है, बाई न लग के
इनके साथ में आने वाली ये जो प्रीपोजिशन है उनका हमें यूज करना है। समझ आ गया? मतलब ऐसे सेंटेंस जो क्या होते हैं, सब्जेक्ट में आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम क्या बोलेंगे, नोबॉडी और नो वन वाले सेंटेंसेस। नोबॉडी और नो वन वाले सेंटेंसेस ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। जैसे यहां पे नोबॉडी सा दिस स्नेक, नोबॉडी सा दिस स्नेक। तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर ले आओ, दिस स्नेक, फिर यहां पे सेकेंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज। अब देखो नोबॉडी और नो वन से जब भी वाक्य स्टार्ट होता है तब हमें ये हटाना पड़ेगा इसमें, और यहां नेगेटिव में नोट लगाना पड़ेगा। तो दिस स्नेक वॉज नॉट सीन, ये हो गया। नोबॉडी या फिर नो वन कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये सेंटेंस है। तो यहां पे क्या हो गया, योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी, क्या लगेगा, कैन नॉट बी लग जाएगा, क्योंकि ये मॉडल है ना इसलिए। तो योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व। ओके, इस तरह से एक और देख लीजिए, नो वन इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को वही बात हो गया, फुटबॉल ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज नॉट, क्योंकि नो वन हटाएंगे, नो वन हटाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग गया। टेंस का अकॉर्डिंग हमने बीइंग लगा दिया। थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, प्लेड होगी। आगे क्या बच गया, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। इस तरह से आपकी जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमने डिस्कशन किया है कि सिंपल सेंटेंस हैं, उनमें काफी सारी जो वेरिएशन हैं उनको हमने देखा। इसमें हमने नेगेटिव भी देखा, इसमें हमने अफर्मेटिव भी देखा। इस तरह से एक्टिव पैसिव का जो हमारा पैटर्न है, एक्टिव से पैसिव में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है वो हमने अच्छे से सीखा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी हमारी जो क्रिटिकल चीजें बची हुई है वो मैं एंड में मिसलेनियस एक जो हमारा सीरीज होगी उसमें हम इसको डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट। Audio Jungle.